Hello students, now we start chapter number 1 real number. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9 का नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो इस चैप्टर का बेस है. ओके, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है. डिवीजन एल्गोरिथम का एक रीस्टेटमेंट है, सेम प्रोसेस करने का है इसका. ठीक है ना, समझना है, एक रीस्टेटमेंट है, उसको हम समझते हैं. उससे पहले हम समझेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा. ठीक है, थोड़ा बात करते हुए चलें डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जिससे कि आगे इसको समझने में हमको आसानी रहेगी. डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवाइजर. क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, हियर इसको हम रीस्टेटमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर. ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, Q is quotient and R is remainder. ओके, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दैट नंबर. मीन इफ रिमाइंडर बिकम्स 0 देन क्या कंडीशन मिलती है? A इज इक्वल टू बी क्यू. इसका मतलब ये हुआ कि B जो है A को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है Q टाइम. तो हम क्या कहेंगे? B डिवाइड A. B डिवाइड A. इसको हम समझने के लिए लिख सकते हैं डिवाइज़र. ओके, और हम लिखते हैं B डिवाइड A. और हम ये भी कह सकते हैं A इज डिविजिबल बाई B. ओके, और लिख सकते हैं B इज अ फैक्टर ऑफ A और A is multiple of B. क्लियर? बेसिक पॉइंट से समझना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि अब जो पैटर्न आ गया है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, MCQs में फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जनरेट होकर आता है हमेशा. क्लियर होने चाहिए. हम लेक्चर्स के अंदर एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कहाँ से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन पुटअप कर दे. आप अगर वीडियोस को, पूरे लेक्चर को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, लेट स्टार्ट. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने 4 डिवाइड 16, 4 16 को डिवाइड कर रहा है. कब करेगा डिवाइड? जब रिमाइंडर 0 आएगा. 4 टाइम गया प्लस रिमाइंडर 0. यस, क्या हो गया? ये डिवाइड कर रहा है. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या 6 28 को डिवाइड करेगा? डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आना चाहिए. एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए. ओके, 6 डिवाइड 28, 28 इज इक्वल टू 60 टाइम. सपोज 6 28 को C टाइम डिवाइड करता है, यानी जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. C इज इक्वल टू 28 अपॉन 6. मीन C की वैल्यू कितना है कि 14/3. अब 14/3 तो इंटीजर ही नहीं है. पॉजिटिव की तो सेकेंडरी पॉइंट है, प्राइमरी तो ये आपका इंटीजर ही नहीं है. इट इज़ नॉट इंटीजर. इसका मतलब क्या हुआ? 6 डज नॉट डिवाइड 28. 6 28 को डिवाइड नहीं करेगा. ओके, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, उसको हम पहले समझते हैं. उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. +-1 डिवाइड एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स. +-1 एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स को डिवाइड कर सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं. सपोज 1 डिवाइड 5. 5 एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है, डिवाइड कर सकता है. -1 ऑल्सो डिवाइड. सपोज 11, -1 11 डिवाइड कर सकता है. यानी +-1 डिवाइड एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर. 0 किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से डिवाइड हो सकता है. मीन सपोज 5 डिवाइड 0, 11 डिवाइड 0, 15 डिवाइड 0, -2 डिवाइड 0 एक्सेट्रा. एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर से ये डिवाइड हो सकता है. 0. नेक्स्ट पॉइंट है 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर.
जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकता, जीरो कांट डिवाइड एनी नंबर हम कहेंगे। क्योंकि अभी हम डिस्कशन इंटीजर्स पे कर रहे हैं तो हम इंटीजर्स के पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करके चल रहे हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा, लेट ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स। इफ ए डिवाइड बी देन ए डिवाइड माइनस बी, माइनस ए डिवाइड बी, माइनस ए डिवाइड माइनस बी। सिंपल, क्लियर नज़र आ रहा है? अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए माइनस बी को भी करेगा, माइनस ए बी को भी करेगा, माइनस ए माइनस बी को भी। कैसे? 6/2 विच इज इक्वल टू 3, 2 डिवाइड -6 देन -6/2 विच इज इक्वल टू -3, -2 डिवाइड 6 देन 6 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू -3। फिफ्थ पॉइंट है, लेट ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स। इफ ए डिवाइड बी, बी डिवाइड a, then a is equal to plus minus b. If a divide b, then b divide a. ये कब पॉसिबल है? जब दोनों आपस में इक्वल हों। लेकिन क्योंकि a और b हमारे नॉन जीरो इंटीजर्स हैं तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 डिवाइड -2, 2 -2 को डिवाइड कर रहा है और -2 ऑल्सो डिवाइड 2। इसका मतलब क्या होगा कि ए कितना हो गया हमारा? +-2। ए हमारा क्या है? +-2। ये दानी दो नंबर्स हमारे ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ए इज इक्वल टू +-b, ए इज इक्वल टू +-b। ओके, ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड बी एंड सी आर इंटीजर्स। ए क्या है हमारा? नॉन जीरो इंटीजर्स है एंड बी और सी क्या है हमारे? इंटीजर्स है। Let a is a non-zero integer and b and c are integers. If a divide b, a divide c, then a divide b plus minus c, a divide bc and a divide bx. x क्या है? For integer. ये कोई भी इंटीजर हमारा हो सकता है। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज 2 डिवाइड 8, 2 8 को डिवाइड कर रहा है एंड 2 ऑल्सो डिवाइड सपोज 10, 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि 2 इन दोनों 8 प्लस 10 के एडिशन, 8 + 10 कितना हो गया? 18। तो क्या 18 को डिवाइड करेगा? यस करेगा, 2 9 18। सिमिलरली इनके डिफरेंस विच इज इक्वल टू -2, तो 2 डिवाइड -2, यस -1 टाइम जाएगा। क्लियर? 7th पॉइंट है, लेट ए सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड बी डी आर इंटीजर्स। ए बी को डिवाइड कर रहा है, सी डी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी बी डी को डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर ए सी बी सी को डिवाइड करता है तो ए बी को डिवाइड करेगा। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिफोर डिस्कशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा वी डिस्कस अ सुपर एग्जाम्पल given in your NCERT book. A trader was moving along a road selling eggs. An idler who did not have much work to do started to get the trader into a wordy duel. This grew into a fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. The egg broke. The trader requested to Panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. The Panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following reason. If counted in pair, 1 will remain. If counted in 3, 2 will remain. If counted in 4, 3 will remain. If counted in 5, 4 will remain. If counted in 6, 7 will remain. If counted in 7, nothing will remain. My basket cannot accommodate more than 150 eggs. If count in pair, 1 will remain. और वो जो उसके पास उसके बास्केट में एग्स है उनको पेयर में काउंटिंग करता है, देन 1 will remain बचता है। डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है? A इज इक्वल टू बी Q प्लस R, R लेस देन B। हमने ए एग इसके अंदर काउंट किए
इसने कहा पेयर के अंदर काउंट कर रहा है, तो पेयर कितने टाइम काउंट किया इसने, सपोज m टाइम काउंट किया, रिमाइंडर बचता है 1, ओके इसलिए 1 लेस देन 2 है। इफ काउंट इन 3 2 विल रिमेन, 3 कर कर काउंट करता है, तो कितने टाइम काउंट करा उसने, सपोज मान लिया n टाइम काउंट किया, देन a इज इक्वल टू 3n प्लस रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2, वॉट 2 कितना होगा हमारा, लेस देन 3। इफ काउंटेड इन 4 के साथ अगर वो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ x को, तो कितने टाइम काउंट किया उसने, सपोज मान लिया t टाइम काउंट किया उसने, देन a इज इक्वल टू 4t प्लस रिमाइंडर भी 3, तो 3 0 से 4 के बीच में लाई करेगा, ओके। इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन, 5 करके उसने 5 कितने टाइम काउंट किया, सपोज कर लेते हैं u टाइम काउंट किया, रिमेन 4। इफ काउंटेड इन 6 अगर उसने अगर x को काउंट किया, तो रिमेन किससे x बच जाते हैं, 5x रिमेन बचते हैं। a इज इक्वल टू 6, कितने टाइम काउंट किया, k टाइम काउंट किया, सपोज रिमाइंडर विल बी 5, ओके। इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, अगर वो 7 करके ऐड काउंट करता है, तो कोई भी एक काउंट रिमाइंडर नहीं बचता। मतलब कि सपोज उसने x को काउंट किया 7, कितने टाइम काउंट किया, सपोज c टाइम काउंट किया, रिमाइंडर हम 0, ओके। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि b यहाँ पर क्या है, डिवाइज़र है, k क्वोशिएंट है, r इज़ रिमाइंडर, तो b क्या रहा हमारा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली r को देखते हैं आप, r कितना है, रिमाइंडर 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3 4 5। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होता है और ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, क्लियर। अब कंडीशन हमारी बनी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड, 4 5 एंड 6, काउंटिंग की पेयर के साथ रिमाइंडर आपका 1 बचता है, 3 को काउंट किया, रिमाइंडर 2, 4 काउंट किया, रिमाइंडर 3, 5 काउंट किया, रिमाइंडर 4, 6 को काउंट किया, रिमाइंडर 5, 7 काउंट किया, रिमाइंडर 7। एक्चुअल में इक्वलेट डिवीज़न लेमा हम सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस 7 के मल्टीपल्स को हम सर्च करेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM। आप करिएगा, मैं बता देता हूँ आपको रिजल्ट। तो आपका आ जाएगा 119 एग हमारे पास होंगे बास्केट के अंदर, जिनको अगर हम 2 के पेयर के साथ काउंट करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 2 के पेयर से जब काउंट करना है तो 119 को आपने 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 बच गया। सिमिलरली आप ट्रायल मेथड का यूज़ करना है, उसको सॉल्व करना है। नाउ उसकी अब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, ओके। Euclid division lemma, let a and b are any two positive integers. There exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r. Here r greater than equal to 0 and less than b. r हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। इन द केस ऑफ इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन वी से a डिविजिबल बाई b और b डिवाइड a। अगर रिमाइंडर अगर पास 0 नहीं आता है देन वी से b इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड a, ओके। अब देखिए कुछ है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो लेमा क्या होता है, लेमा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसके बेस पर हम एक दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ है, इसके बेस पर जो हम आगे के स्टेटमेंट्स उनको प्रूव करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करने जाएंगे, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें जनरेट होते हैं
MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, एज अ स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर इज 0 और 1। रिमाइंडर हमारा 0 होगा या 1। 2 किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करिए। 5 को डिवाइड करिए, 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1। 6 को डिवाइड करिए, 2 3 6, रिमाइंडर बचा 0। तो हमेशा क्या बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर या 1 आएगा। सो एनी इन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m और 2m प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर्स m। तो इसलिए हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, वो जो इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है, उनको हम जनरली 2m और 2m प्लस 1 लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर ऑफ m की कुछ वैल्यूज़ के लिए। सम वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, जहाँ पर m हमारे नेगेटिव भी हो सकता था, इसलिए हमने सम इंटीजर वर्ड यूज़ किया, यानी सिर्फ वही नंबर लेंगे जो पॉजिटिव होंगे हमारे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 0 1 और 2। अगर किसी भी इंटीजर को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो इसलिए 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं एज ए रिमाइंडर 0 1 और 2। डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 को कर दिए 3 से डिवाइड, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 को कर दीजिए, रिमाइंडर 1 आएगा। 8 को कर दीजिए, रिमाइंडर 2 आएगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 की, और 3m प्लस 2 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m। सिमिलरली व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 और 3। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है देन क्या हो सकता है, हमारा रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3। 5 को कर दीजिए, 6 को कर दीजिए, 7 को कर दीजिए, 18 को कर दीजिए, 19 को कर दीजिए। रिमाइंडर 0 से 3 तक मूव करेगा, या तो 0 के बराबर होगा, या 3 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमको क्लियर होने चाहिए। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर we discuss problem based on Euclid division lemma. Okay.